मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आपका स्वागत है और इंद्रजीत चौधरी की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पहली वीडियो है ये आपके लिए। अभी अभी आपने एग्जाम दिए हैं और आपको उम्मीद होगी, और मुझे तो खैर आपसे है ही, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और बेटा, जो बच्चे साइंस जिन्होंने चुना है विकल्प, वो बेटा मैथ देखें यहाँ पे। बेटा, मैं आपको तीसरे चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं ऑनलाइन क्लासेस में। और बेटा, तीसरे चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमिति फलन। बेटा, मैंने यहीं से क्यों शुरुआत कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि आपने 10वीं क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है और आपको बहुत ढेर सारा आनंद आया त्रिकोणमिति पढ़ने में। इसलिए 10वीं से आप कहां हो गए हो? 11वीं में। तो उस चीज से आप जुड़ जाएंगे और आपको ये बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। मेरा काम यही है, बच्चे को दर प्रतिदर की रफ्तार से आगे बढ़ाना। देखिए बेटा, सबसे पहले, जैसा कि आप तो बचपन से जानते हैं कि सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताता आया हूं कि आखिर ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये होता क्या है। आपको कहीं ऐसा डर लग रहा हो कि भाई ये चैप्टर क्या है, कैसे सीखेंगे? तो देखें बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है बेटा, 3 शब्दों से बनी है। ग्रीक भाषा में इसकी व्युत्पत्ति हुई है। देखिए बेटा, कैसे ट्री मीन्स होता है 3, आप अच्छी तरह जानते हैं, याद आ रहा होगा। गॉन मीन्स होता है बेटा भुजाओं, और मेट्री यानी कि मेट्रॉन मीन्स होता है बेटा मापना। इस तरीके से त्रिकोणमिति को हिंदी की सरल भाषा में कहा जाता है 3 भुजाओं को मापना त्रिकोणमिति है। और हिंदी भाषा क्या कहती है बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? त्रिकोणमिति। हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स होता है बेटा 3, कोण मीन्स तो आप जानते ही हो, और मिति मीन्स होता है मापना। और हिंदी भाषा इस बात को कहती है कि 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति है। और मैंने दोनों की भाषाओं को संयुक्त करके मैंने एक शुद्ध डेफिनेशन बनाने का प्रयास किया है, छोटा सा, और वो ये है 3 भुजाओं एवं 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति है। तो समझ में आ गया बेटा? अब बात आती है फंक्शन यानी कि फलन। ये बेटा आप जो पढ़ते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी आपके जो ये 6 जो त्रिकोणमिति के जो फलन है, यही आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं। इन्हीं के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे, और किस तरीके से पढ़ोगे वो बेटा आप देख लें। उससे पहले बेटा मैं आपको जो आपकी थोड़ी सी काम की चीज है उसके बारे में मैं बताता हूं। कोण की डेफिनेशन तो बेटा आप जानते हो नहीं जानते? जानते होंगे, छठी से ही पढ़ रहे हो आप, लगातार रटते जा रहे हो। तो बेटा मैं आपको कोण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूं। आपने कई साल पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि कोण की जो नापने की जो पद्धतियां हैं वो बेटा 3 पद्धतियां हैं। 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं मैं जिक्र करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे। सतिक पद्धति। कौन सी पद्धति बेटा? सतिक पद्धति। देखो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मोटी बातें हैं, ये शक्तिमान नाटक में भी बोला गया है। दूसरा है बेटा आपकी षष्टिक पद्धति, ठीक है, षष्टिक पद्धति। और तीसरी पद्धति है बेटा वृत्तीय पद्धति। समझ में आ रहा है आपके में? आ रहा होगा। कोण के मापने की ये 3 पद्धतियां हैं। 3 पद्धतियों के अंतर्गत कोण को मापा जाता है। सतिक पद्धति, षष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। बेटा यहां जो आपके जो काम की है वो है वृत्तीय पद्धति। क्यों? क्योंकि इस वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन और डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? रेडियन और डिग्री। आपने डिग्री के बारे में तो सुन रखा है, 45 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन रेडियन के बारे में थोड़ा सा आपने कम सुना है। तो बेटा आप इस एक्सरसाइज 3.1 में, इस तीसरे चैप्टर में कोण को रेडियन से डिग्री में बदलना, डिग्री से रेडियन में बदलना, इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर रेडियन होता क्या है।
जिससे कि आगे बढ़े। आप तो जानते हैं छोटी छोटी बातों को भी आपको बताता हूं। तो देखिए बेटा, ये आपका वृत्त है, ठीक है भाई लालाओ, ये आपका वृत्त है, इस तरीके से मैं यहां पे ले लिया। तो देखो बेटा, ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, चाहे बेटा 2 सेंटीमीटर की है, चाहे 3 सेंटीमीटर की है, चाहे 1 इकाई है, इस त्रिज्या के बराबर ही ये चाप होना चाहिए बेटा। इन त्रिज्याओं और बराबर इकाई के चाप द्वारा बनने वाला अंतरित जो कोण होता है वो कहलाता है बेटा एक रेडियन। एक रेडियन कहलाता है। जितनी ये इकाई का चाप है उतनी इकाई की ये त्रिज्या होनी चाहिए बेटा। ये त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या, और उतने ही इकाई का होना चाहिए बेटा चाप। तो इस प्रकार जो बनने वाला जो कोण होगा वो एक रेडियन माप का कहलाएगा बेटा। ये कोण, ये क्या कहलाएगा? एक रेडियन। एक रेडियन जी बेटा, ये रेडियन का चिन्ह है। ये देख रहे हो ना, खोपड़ी पे मैंने क्या लगा दिया है, जैसे आप देखते हो ना भगवान शिव की खोपड़ी पे वो रहता है, वो वाला वही सिस्टम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अच्छा बेटा, एक रेडियन कहलाता है बेटा, ये है रेडियन। अब मैं आपको दो एक छोटे छोटे सूत्रों के बारे में बता रहा हूं, तो देखें बेटा उसको भी। आप समझदार बच्चे हो, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नाजुक बच्चे हो, अब लेकिन थोड़े बड़े हो गए हो, 10वीं से 11वीं में आने जा रहे हो भाई। देखें, देखो बेटा कैसे रेडियन से डिग्री में बदलने का जो सूत्र है वो क्या है। रेडियन से या डिग्री से रेडियन में बदलने का सूत्र कुछ भी लिख लो बेटा। डिग्री से रेडियन में बदलना, डिग्री से रेडियन में किस प्रकार बदलते हैं उसका सूत्र क्या है वो आप देखें बेटा। उसका सूत्र है पाई बटा 180 गुणा डी। आर मैंने रेडियन को दर्शा दिया है यहां पे। आर बराबर पाई बटा 180 गुणा डिग्री। समझ आ गया बेटा? जैसे मान चलो 30 डिग्री है बेटा, समझ आ रहा है क्या? जैसे 30 डिग्री है तो पाई बटा 180 गुणा डी की जगह डिग्री, डिग्री कितना है मान के चलो 30। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 30 डिग्री को बदलना है तो बेटा 30 से 180 कितने बार कट जाएगा? 6 बार। पाड़ा तो नहीं भूल रहे, 0 से 0, 3 6 18 होता है। तो ये जो आपका आया पाई बटा 6, ये रेडियन है। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से डिग्री से रेडियन में बदलने का सूत्र होता है कि रेडियन बराबर पाई बटा 180 गुणा डी, यानी कि डिग्री। आगे होगा बेटा? हाँ तो पढ़ दो नालायक को। आगे देखें, अब है उसके बाद, ये तो बेटा डिग्री से रेडियन में बदलने का सूत्र। अब मैं आपको बता रहा हूं रेडियन से डिग्री में बदलना। रेडियन से डिग्री में बदलना, तो देखिए बेटा डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे? उसके लिए उल्टा है, डी बराबर 180 बटे पाई। 180 बटे पाई उल्टा कर दीजिए, गुणा रेडियन। ठीक है बेटा? अब देखो कैसे बदलते हैं। जैसे कि मान के चलो 30 डिग्री को हमने इसको ले लेते हैं, पाई बटा 6 रेडियन को ही बदलना है, मैं आपको बदल के बता रहा हूं। तो सूत्र लगाएंगे, डिग्री बराबर 180 बटे पाई गुणा, मान चलो इसी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई बटा 6, रेडियन की जगह रेडियन का मान क्या आ जाएगा? पाई बटा 6। पाई से पाई कट गया, 6 से 180 को काटेंगे 30 डिग्री आ गया बेटा। कितना आ गया? 30 डिग्री। इस तरीके से डिग्री से रेडियन में बदलने का सूत्र और रेडियन से डिग्री में बदलने का सूत्र होता है। अगली वीडियो में बेटा एक्सरसाइज पे आएंगे और आपको हम बताएंगे। धन्यवाद मेरे बच्चों।